खुशबूदार, बेहतरीन और लाजवाब हरी मिर्च कीमे का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है ना। तो आज के बाद मेरे बैचलर्स और बिगनर्स फ्रेंड्स बिल्कुल हो जाए तैयार, क्योंकि आज की रेसिपी उनके लिए इतनी ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैंने बनाना सिखाई है ना कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, आज की रेसिपी मेरे बैचलर्स और बिगनर्स दोस्तों के लिए इसलिए है क्योंकि इसे हम इतना आसान बना देंगे बनाना कि उन्हें बिल्कुल भी खाना बनाना भारी नहीं लगेगा। तो आज हम इसे बनाएंगे घर के सिंपल 3 बेसिक मसालों के साथ, जो बेसिकली हर किसी के किचन में इजीली अवेलेबल होता है। तो आगे चलते हैं, रेसिपी को पूरा देखते हैं। आज के बाद मेरे जितने भी बैचलर्स और बिगनर्स दोस्त हैं ना, उन्हें अगर कुछ चटपटा सा खाने का दिल कर रहा हो ना, तो मेरी इस मटन हरी मिर्च कीमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दे देना। और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कर लेना। चलो तो फटाफट रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाने के लिए मैंने तो एक कुकर में ही इसे मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम कीमे को, मटन के कीमे को कुकर में डायरेक्टली ऐड कर लिया है। ये अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद पहले मैंने एक स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस करके, साथ में 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच ही ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने कहा था ना 3 बेसिक मसाले, बस यही 3 बेसिक मसाले हैं जिससे हम ये कीमा तैयार करेंगे। आधा कप के करीब हम इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल कच्चा इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो पका हुआ भी डाल सकते हो, लेकिन आप कच्चा डाल देना, बिल्कुल फ्लेवर आपका अच्छा ही आएगा। अब इसे मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, और इसे तकरीबन आधे घंटे या रात भर के लिए, जब भी आपका दिल करे आप इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दो। फिर करना क्या है, इसे फ्रिज से निकालना है हमें, और निकालने के बाद हमें इसे हाई फ्लेम पर पहले भूनना है। ख्याल रहे इसे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर हमें कुक करना है, क्योंकि जब हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से कुक करेंगे तो इसके अंदर से जितना भी पानी होगा ना, वो सारा का सारा रिलीज़ करेगा। उसे बेसिकली हमें सुखा करके बिल्कुल ये तेल रिलीज़ होने तक कुक करना है। जब साइड से बिल्कुल कीमे के अंदर तेल रिलीज़ होने लगे, आप देख सकते हो कि साइड से तेल रिलीज़ होने लगा है इस कीमे के अंदर। इसी तरह से आपका जब कीमे में से तेल रिलीज़ होने लगे तो करना क्या है कि 1 कप पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है, और पानी को ऐड करने के बाद हमें कुकर की लिड को कर देना है बंद। 1 से 2 सीटी लाने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पे इसे कुक करना है, और 15 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। कुकर को तब ओपन करेंगे जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कुकर अपने आप ठंडा हो चुका है, लेकिन इसके अंदर से जो गैस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अभी भी बनी हुई है। हमें करना क्या है, बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉपर तरीके से कीमा तैयार हो चुका है, और इसके अंदर जो हल्का फुल्का पानी है ना, उसे हम अब करेंगे गैस की फ्लेम को ऑन, और हाई फ्लेम पे इसको करेंगे कुक। इससे क्या होगा कि जितने भी इसके अंदर जो पानी है ना, वो सारा का सारा सूख जाएगा और आपका कीमा भून करके हो जाएगा बिल्कुल रेडी। अब इसे हमें भूनने के टाइम पे बिल्कुल टाइट हाथों से चलाना है, ताकि जितने भी मसाले हो ना, वो सारे के सारे एकजान हो जाएं। तब आपका लाजवाब सा कीमा घर में तैयार है। और जब ये भुन जाए ना, तो इसे करना क्या है, धीमी आंच कर देना है गैस की फ्लेम को, और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है। लेकिन इसको कवर करने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया और पुदीने को चॉप करके, और हरी मिर्चों को स्लेट करके, क्योंकि ये हरी मिर्च कीमा है तो हरी मिर्च को भी थोड़ा स्टीम मिलेगा ना। तो 5 मिनट के लिए अब जल्दी से हम इसको इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद कवर करेंगे, और तेल के रिलीज़ होने तक हम इसे थोड़ा सा कवर रहने देंगे। उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब आप इसे रुमाली, चपाती, पराठे, नान किसी के साथ भी खाओ, ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना मेरे दोस्तों, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और इतनी लाजवाब सी रेसिपी, इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, इतनी आसानी के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी। लेकिन बना के ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करना, ताकि मेरी रेसिपी जो है ना, वो आप तक ही लिमिटेड ना रहे, आपके दोस्त भी इन सब रेसिपीज़ का फुल मज़ा ले सकें। चलें तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।